अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना दिव्य दृष्टि का प्रसंग चल रहा है कि भगवान दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। सबसे पहला श्लोक उन्होंने 15वें अध्याय का बतलाया कि जगत और विश्व जो दिखाई दे रहा है ये पीपल का उल्टा स्वरूप है, उल्टा पीपल है, उसके माध्यम से बताया। ठीक है, वो हमने विस्तार से देख लिया था। फिर ये प्रश्न था वे पीपल ही क्यों लिया, दूसरा पेड़ क्यों नहीं लिया? तो इसका पहली समानता देखी थी कि पीपल का पेड़ और इस जगत की समानता है। पहला बताया था कि इसका बीज अति सूक्ष्म है और विस्तार ज़्यादा है। इसी प्रकार वासनाओं का बीज बहुत सूक्ष्म है, हमें पता नहीं चलता। महापुरुषों को अक्स पड़ते हैं वासनाओं के, लेकिन हम निरीक्षण नहीं करते, हमें पता नहीं चलता। नहीं तो वासनाओं का पता चल जाता है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म। तुम मन की वासनाओं के परे हो, अगर सजग हो, जगे हुए हो, तो आप छोटी से छोटी वासना अपनी चेक कर सकते हो, और ऐसा ही करना है। तो कहा कि ये पहली समानता थी कि विस्तार वासनाओं का बहुत है। एक वासना कितने शरीर दे सकती है, कैसे भटका सकती है लोकों में, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। अब दूसरी समानता बताई कि अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। एक छोटा सा वृक्ष एक दिन नाली के अंदर उगा हुआ था। जब ये मुझे अध्याय नहीं सुना था, पढ़ा नहीं था, उसको बड़े जोर से तोड़ना चाहा। कोई 4 अंगुल मुश्किल से वो ऊंचा था, पर वो बड़ा दम लग गया, फिर भी जड़ उसमें रह गई। तो जब ये भगवान की बात देखी तो आया बिल्कुल सही है। अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें जितनी मजबूत हैं, दूसरी समानता यही है कि इस संसार की वासनाओं की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमें जन्म लग जाते हैं इन जड़ों को उखाड़ने। पृथ्वी से निकलना इनकी जड़ें कठिन हो जाती हैं। निकलने पे जड़ें फिर बार बार फलीभूत हो जाती हैं। बताया ना, वो सारी जड़ नहीं निकली, फिर पीपल वहाँ फिर हो जाएगा। इतनी मजबूत है जड़, पकड़ लेती हैं धरती को। जड़ें इतनी शक्तिशाली हैं कि किसी के मकान में पनप जाती हैं तो मकान को ही गिरा देती हैं। पीपल के साथ वाला घर तो लेना ही नहीं चाहिए, खरीदना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ें इसकी बहुत दूर दूर तक जाती हैं। और इसकी जड़ें क्या करती हैं, जो इसके ऊपर होती है दीवार या कोई बनी हुई मकान का ढांचा, वो एक दिन गिर जाता है। ये जड़ें मजबूत होती जाती हैं और मिट्टी खाई जाती है तो ये मकान जीर्ण हो जाता है और गिर जाता है। इसलिए देखो, हमारे ऋषियों ने बड़े सोच समझकर सारे विधान बनाए हैं। देखो, तुलसी को तो कितनी बार कहा लगाओ लगाओ लगाओ। पीपल का भी बहुत बड़ा लाभ है। पीलिया अगर हो तो उससे पीपल से ठीक होता है, पत्तों से। इसके खाने से भी बड़ा लाभ है पत्तों की, लेकिन घर में लगाने को नहीं कहा। ये कहा कि घर से बाहर लगाओ। और पीपल अगर घर में हो जाता है तो जल्दी जल्दी उसको निकाल के कहीं पर जाके, जंगल में या कहीं पर जाके उसको फिर से लगाया। ऐसे लिखा है ऋषियों ने, घर पे नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर धर्म में रख देंगे तो डरेगा धर्म से और पीपल वहाँ लगाएगा। नहीं तो पीपल घर में उग जाए, हम कहें चलो अच्छा है, पीपल में लक्ष्मी वास करती है, पर ध्यान देना वो भी तरह तरह के उसमें विधान है। समय बदलता है तो पीपल की शक्ति भी बदलती है। तो इस प्रकार घर में लगा रहता। और अब जब सुना है, ऋषियों से पढ़ा है, तो पीपल का उग भी जाता है घर में तो जल्दी से उसको निकाल देते। तो ये इतनी मजबूत जड़ें हैं, जो इसके ऊपर कुछ बना है तो उसको भी नुकसान होता है।
एक बार पीपल का पेड़ लग जाने पर इसकी जड़ें उखाड़ना कठिन है। इसी प्रकार जगत संसार की अहमता ममता की वासनाएं जड़ से उखाड़ना कठिन है। बता दो बहन भाइयों, कितना सुनते हैं। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा वासनाएं क्षीण हो जाएंगी। मुक्ति का जो जड़ चेतन की गांठ है जिससे हम बंधे हुए हैं, तो ये खोलने के लिए पहले गांठें ढीली पड़ती हैं। कोई भी गांठ खोलते हैं जो कस्सी गांठ हो जाए तो उसको पहले ढीली करते हैं। ऐसे वासनाएं ढीली हो जाती हैं और आप उसके साक्षी हो जाते हो, आप वासनाओं से बाहर आ जाते हो। ये स्थिति करानी है। आप जो हो, आप वहाँ प्रतिष्ठित हो, वहाँ बैठो। मनोदेव इंद्रियों से बाहर निकल के बाहर भाग जाता है। अंदर मनोदेव को पीछे लौटना है, मन को प्रकाशक होके देखना है कि तुम इससे भी परे हो, वासनाओं के भी साक्षी हो, वासनाओं के भी प्रकाशक हो, वासनाओं से भी असंग हो। तो इस प्रकार कहा कि ये जो ममताएं की वासनाएं हैं ये भी उखाड़ना कठिन है। तो बहुत कठिन मेरी बहन भाइयों, इतनी ऊंची बात सुनते भी हैं, गुरु की आज्ञा से बोलते भी हैं, मनोनिरीक्षण किया करो, ठीक है। वासनाएं बार बार अंतःकरण में उदय हो जाती हैं और अहंकार तो ऐसा रावण है, इसको रावण का राक्षस का, ये तो बार बार ही खड़ा हो जाता है। एक बार इसको बिठा दो तो फिर उठ जाता है। सिर उठ जाते थे ना रावण के। तो ध्यान रखना है किसी भी चीज़ का अहंकार ना हो, ये ईश्वर की सृष्टि है, मेरा इसमें क्या है कह के अहंकार को ढीला कर दो। हम देने वाले, हम कुछ करने वाले कहाँ हैं? सृष्टि अपने कर्म जन्य संस्कारों से चल रही है। क्रियमान केवल हाथ में है। वो सुंदर किताब लिख लो, वो रोज सुंदर किताब लिख लो, कोई ना कोई अच्छा काम, संध्या वंदना, जो ब्रह्मा जी ने देना कहा, दा का उपदेश सब जीवन में लागू करें। तो इस प्रकार कहा वासनाएं बार बार उदय हो जाती हैं, शरीर बूढ़े हो जाते हैं और अज्ञान में वासनाएं जवान हो जाती हैं। इधर तो सोचते थे कि बूढ़े हो जाने पर वासना खत्म हो जाती है, ऐसा ही था पहले। तो उन्होंने कहा बेटे अगर कहीं भी जाते हो मेरे जीवन के लिए एक बात बताई जो मेरे बहुत काम आई। उसमें यही था कि आयु किसकी कितनी ही हो, पर बूढ़ा हो जाने के बाद वासनाएं बूढ़ी अज्ञान में नहीं होती। ये तो वहीं से सुनो, सावधान तो होना ना रहने के लिए। तो ऐसा हमें नहीं पता था, हमें तो था शरीर बूढ़ा हो गया, वासना बूढ़ी हो गई। पर यहाँ शास्त्र कहते शरीर बूढ़ा और मन जवान, ठीक है, वासनाएं जवान हो गई। तो ये भी अपने को निरीक्षण करना है कि ये बातें हैं। आत्मज्ञान से भी कई जन्म लग जाते हैं इन वासनाओं को क्षीण करने में। इतनी छुपी सूक्ष्म वासनाएं हमारे मन में बसी रहती हैं कि जीव पर प्रभाव डालती रहती। किसी वृक्ष को समूल काट डालते हैं। मान लो कोई वृक्ष है, अब देखो वासनाओं को अगर अपन ने काट भी दिया, साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए, तो भी सजग कर रहे हैं। क्या कहा? वृक्ष को समूल काट भी देते हैं, फिर उसको संपूर्ण रूप से सूखने में बहुत दिन लग जाते हैं। क्यों मेरे बहन भाइयों? पेड़ कोई घर में है लगा हुआ, फल का ही है, मान लो हमने घर नया बनाना है और पेड़ों को हमने काट दिया, वो एक दिन में नहीं सूखते। कट तो एक दिन में जाता है, कट जल्दी जाता है, पर सूखता कई दिन लग जाते हैं। ऐसे ही वासनाओं के जो पेड़ हैं ये ज्ञान से हमें साक्षी हो जाते हैं, पर ये सूक्ष्म वासनाएं कट जाने पर भी बहुत देर से जाती हैं, सूखती बहुत देर से हैं, बहुत समय लग जाता है, जन्म लग जाते हैं। तभी भगवान ने गीता के अंदर कहा
ज्ञान तो एक जन्म में हो जाता है, पर निश्चय होने के अंदर जन्म लग जाते हैं। अभी आप देख लो, कितने साल हो गए रोज श्रवण करते हो, पर देखो फायदा तो बहुत है। कह दूं, हमें सब कुछ दिखता है, भले हम अपने स्वरूप में आकर के कार्य कर भी दें, देह पर उतर आए, इंद्रियों पर उतर आए, काम कर दें, फिर मन में आएगा, फिर अपन कहेंगे ओहो ये काम अच्छा हो गया, ये काम बुरा हो गया, अपने को पता लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि काम करने से पहले आपका विवेक जगा हुआ है, आप कुछ ऐसा वैसा हो ही नहीं सकता आपके द्वारा। वासनाएं आपको दिखेंगी, आप उसमें बह नहीं जाओगे, आप स्थिर खड़े रहोगे किनारे के ऊपर। ये मन रूपी नदी वासनाएं इसमें बह रही हैं, आप किनारे पे बैठकर इसके दृष्टा हो जाओ, ये स्थिति हो जाएगी। रोक नहीं सकते मन की वासनाओं को कि इसमें आए ना, आएंगी, आपको पता ही नहीं होता, आप चुपचाप बैठे होते और वासना अंदर से आ जाती है। देखा करो, तट पर स्थित हो जाओ, तुम तटस्थ हो कुटस्थ हो। तटस्थ का मतलब क्या है कि संसार सागर मन के अंदर बह रहा है, वासनाएं के कांटे, फूल, इच्छाओं के फूल बह रहे हैं, दोनों ही बह रहे हैं। तो उसके साक्षी हो जाओ, तट पे स्थित हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। ये लाना है, प्रैक्टिकल अब अपने को करना है, सुने हुए को धारण करना है। इसलिए रोज आना चाहिए, रोज विषय अलग होता है, ठीक है, उसमें प्रभाव पड़ता है अंतःकरण पर सुनने का। तो कहा कि ये जो वासनाएं हैं ये अपना प्रभाव डालती हैं बार बार, और फिर कट जाने पर भी ये जो वासना का पेड़ है इसके सूखने में जन्म लग जाते हैं। जैसे, अब दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मरुभूमि में जल होने की भ्रांति हो जाती है। आप कभी जोधपुर की तरफ गए हो ना, रास्ते में भ्रांति होती है, बड़े ध्यान से देखा, एकदम लगता है जैसे नदी बह रही है जल की, लेकिन होती तपती हुई रेत है, तो भ्रांति हो जाती है। वैसे ही विषय वासनाओं में आनंद होने की भ्रांति है। आनंद बसता तो कहीं और है, पर वो उसमें से झरोकों में से वो झरता है और हमारे विषयों से बाहर निकलता है। हम कहते हैं आनंद वहाँ से आया, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से हमें आनंद आया। अरे जो आया है ना वो जाएगा, जहाँ आया लगेगा ना वो सही काम नहीं है, शुद्ध काम नहीं है, वहाँ तो आया और जाया। तो इस प्रकार कहा कि जो वासनाएं हैं, मरुभूमि का जल, उसमें भ्रांति है जल होने की, ऐसे ही ये जो विषयों का संसार है इसमें भी आनंद होने की भ्रांति है। आनंद होने की भ्रांति है, हम इसी में भटक रहे हैं। तो क्या मरुभूमि के जल को अगर हम जल समझ लेते हैं तो क्या हमारी प्यास से तृप्ति होती है? कहते नहीं हो सकती, वहाँ तो जल है ही नहीं। ऐसे ही ये जो मरुभूमि में विषयों वासनाओं में भटक रहे हैं, साधना को भी छोड़ देते हैं, तो तृप्ति वहाँ नहीं होती कभी भी। ये ध्यान रखना, इसका मनन करना है, ये ऐसे नहीं किताबें पढ़ के छोड़ देना। वहाँ तृप्ति नहीं है। बड़ी से बड़ी उम्र वाले आते हैं, आज भी कोई आया, पूछा एक ही बात बता दो अनुभव की, अब जाने का समय है, बताओ क्या संसार से तुम्हें तृप्ति मिली? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु के शब्द से भले मिली, संसार से नहीं। ये मरुभूमि का जल है, दिखता है पर तृप्ति नहीं। वासनाओं का भोग किसी को तृप्त नहीं कर सकता, बल्कि वासनाएं भोगने से बढ़ जाती हैं। वासनाएं क्या है? भोगोगे ना बढ़ जाएंगी। कल इसको लेंगे, मुझे बता देना,
कि वासनाएं भोगते हैं तो उल्टा अपने को और समझ आती है। एक बार हलवा बनाते हैं, फिर वो टीवी खोल देते, तो क्या खोलते हैं, उसके देखते हैं, उसके ऊपर मोबाइल में देखते हैं, ठीक है, और उसमें देखते हैं क्या क्या बन रहा है, तो कहते हैं नहीं कल और बनाएंगे अच्छी तरह। देखती रहती हूँ, आप लोगों को भी देखती हूँ, घर में भी। तो कई बार स्मृति आ जाती है कि देखो कैसे वासनाओं में और तेजी आ रही है कि और मसाला ऐसे डाल दो और ऐसे बना दो और स्वाद बने। इसका क्या अर्थ है, वासना भोगने पर तरीके भी बढ़ जाते हैं और उससे अनेक प्रकार का हम आनंद लेने की भी इच्छा करते हैं। आज इतना लेंगे, समय हो गया, कल आगे बात करेंगे। इस मन को एकदम शुद्ध करेंगे। आपके पास अपना मन है, किसी को नहीं दिख रहा, कल ये भी बता देना, याद दिला देना कि दिख नहीं रहा तो इसके नफ़े नुकसान क्या है, बता देना, क्योंकि आज जो मुझे दिख रहा है कल वो ज़रूरी नहीं, उस वृत्ति में जाऊंगी तो दिखेगा। आज इतना ही लेंगे, कल इसको अपना घर का काम जो दिया है करके आना। ओम पूर्णमदः